संत कबीर का नाम अध्यात्म के आकाश में सूर्य की तरह प्रकाशमान होता है। कबीर ने कोई कथा नहीं सुनाई है, किसी के जीवन की कहानी नहीं सुनाई है। तुलसीदास ने राम कथा कही है, व्यास जी ने भी कृष्ण कथा लिखी है, लेकिन कबीर कहते हैं जिस ज्ञान से मनुष्य के मन की व्यथा दूर हो वो मुझे ज्ञान सुनाना है। ऐसे तो हर व्यक्ति के जीवन की लंबी कथा है। जब मनुष्य अपनी आत्म कथा को सुनाना प्रारंभ करता है, घंटों सुनाता रहता है। एक बुजुर्ग के पास में बैठिए आप, वो अपनी राम कहानी सुनाने लग जाता है कि हमने बहुत बुरे दिन देखे हैं, बहुत संघर्ष किया है। और उसकी राम कहानी सुनते सुनते नौजवान तंग हो गए। नौजवान इसलिए बूढ़ों के पास बैठते नहीं, बार बार वही कहानी सुनाते। अपने जीवन की कहानी उनको सुनाइए जो सुनना चाहते हैं, और बार बार अपने जीवन की कथा का वर्णन करोगे तो आपकी कथा कोई सुनना नहीं चाहता है। भूतकाल में तुम क्या थे इसको कोई जानना नहीं चाहता है। भविष्य में तुम क्या बनोगे ये कोई सुनना नहीं चाहता है। वर्तमान में तुम क्या हो इस बात को दुनिया देखना चाहती है कि वर्तमान में तुम क्या हो। इसलिए बीती हुई घटनाएं मत सुनाइए। जब भगवान श्री राम वनवास से लौटकर अयोध्या आए, वनवास में जो भी संघर्ष हुआ, घटना घटी, राम कोई कहानी नहीं सुनाते। अयोध्या में ये भी नहीं बताया कि सीता का हरण हुआ, रावण से युद्ध हुआ। किसी ने पूछा कुछ तो सुनाओ क्या हुआ, तो राम ने कहा सब संतों की दुआ, जो हुआ सो हुआ, हाय मेरी बुआ कहाँ रहती फुआ। भगवान कहते हैं समय क्यों पास करोगे, कोई फायदा नहीं। आइए जीवन कैसे जीना चाहिए उस कथा को राम सुनाते हैं। एक बार रघु नाथ बुलाए, एक बार रघु नाथ बुलाए, सुर गुरु दूजपुर बासी आए, सुर गुरु दूजपुर वासी आए। आहा एक बार रघु नाथ बुलाए। जब तुम्हारा प्रभाव बढ़ता है तो एक बार बुलाओ तो भी सब आ जाते हैं। जब प्रभाव घटता है
बार बार बुलाओ तो भी कोई नहीं आता है। राम वही है, गंगा के तट पर खड़े होकर के केवट को बार बार बुलाते हैं, केवट नहीं आता है, मना कर देता है। मांगी नाम ना केवट आना, कहाई तुम्हारे मरम मई जाए। केवट अहंकार से बोल रहा है कि तुम नाव मांग रहे हो, मैं तुम्हारा सब मरम जानता हूं, मैं नाव नहीं लाऊंगा। एक साधारण केवट भगवान का मरम जानता है, कितनी अभिमान भरी बात। अपना तो मरम जानते नहीं हो, अपनी पत्नी का मरम नहीं जानते हो, भगवान का मरम जानते हो। तो भोला भाला भक्त है, लेकिन इस बात से भगवान नाराज नहीं होते। छोटी सी बात है, भगवान समझते हैं। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, आपके मन के प्रतिकूल कभी कोई बोलता है, आपके उद्देश्य में कोई बाधा डालता है, कोई आपकी बात को नहीं सुनता है, तो राम से सीख लेना, फिर उससे थोड़ा मुस्कुरा कर बोल देना, फिर आपकी बात सुन लेगा। राम जी बोले मुस्कुरा कर बोलना, मुस्कुरा कर बात करना, ये बहुत कठिन है। छोटी बात है। आदमी ज्यादातर तो गुस्सा में ही बात करता है, टेंशन में बात करता है, नाराजी में बात करता है, उलझ कर बात करता है, गर्म मूड में बात करता है। आदमी ज्यादातर आंखें तरेर के बात करता है, अरे क्या समझ रखा है, कुछ नहीं समझाऊंगा, मत समझाओ। कितनी अच्छी बात है। कृपा सिंधु, कृपा सिंधु बोले मुस्काई। मुस्कान एक आकर्षण है, मुस्कान एक चुंबक है, मुस्कान क्रोध को करुणा में बदलने की शक्ति रखती है। क्या कभी तुम मुस्कुरा कर अपनी पत्नी से कुछ बोलते हो? कब बोलते हो? बस शादी के 1 साल बाद तक बोलते हो, उसके बाद तुम बिल्कुल रावण बनकर प्रवेश होते घर में। हाँ, कनक भूधराकार शरीर, समर भयंकर अति बलवीरा। दूसरी नारियों से मुस्कुराओ या न मुस्कुराओ, पर इस बात को नोट कर लेना, अपनी पत्नी से थोड़ा मुस्कुरा कर बोला करो, फिर देखना तुम्हारी पत्नी बहुत देर में बूढ़ी होगी, बुढ़ापा नहीं आएगा, बिल्कुल छोकरी बनी रहेगी। और जो पत्नी अपने पति से बहुत प्रेम से मनोहार भरी बातें करती है, उसका पति 80 साल की उम्र में भी छोकरा जैसा फुरफुर फुरफुर चलता रहेगा। ये अपने पति को डोकरा मत बनाओ, पत्नी को डोकरी मत बनाओ। कितने पति लोग अपनी पत्नी को गुस्सा में कहते, ये बुढ़िया डोकरी है, तो अगर वो बुढ़िया है तो तू भी तो बुढ़वा है, तू कब से वो हो गया? वो डोकरी है तो तू डोकरा है, उम्र तो लगभग 1-2 साल का डिफरेंस है, मत बोलो। राम मुस्कुरा कर केवट से कह रहे हैं, बेगियानु जले पानी पखारू,
होत विलंब उतारहु पारू बेगियान जल। ये शब्द पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण है। बेग, बेग माने क्या होता है? बेग माने दौड़ना होता है। हे केवट, जब राम मुस्कुराए तो राम ने केवट के हित की बात कहा, सोई करु जेहि तव नाव न जाई। हे केवट, तू वही कर जिससे तेरी नाव उड़ न जाए, वही कर। चरण धो ले, लेकिन धोना ही है तो दौड़ के जा, पानी परात ला और फटाफट धो और नाव पर बिठा और फट से पार कर। टाइम पास मत कर। राम समय का महत्व देते हैं, टाइम को पास नहीं करते। वो कहते हैं दौड़ कर। बेगुआनु जल पानी पखार। भगवान के चरण पखारना है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि दौड़ कर जाओ, जल लाओ, झट से चरण पखारो और नाव पर बिठाओ, मुझे देर हो रही है। केवट ने कहा, किस बात की देर? आपके पिताजी ने तो 14 वर्ष का वनवास दिया है, तो 1 वर्ष यही टाइम लग जाए तो क्या फर्क है, 13 साल उधर रह लेना। राम ने कहा, तर्क मत करो, भक्ति के मार्ग में तर्क का कोई स्थान नहीं है। ये श्रद्धा का पथ है, जो कहता हूं वो जल्दी करो, क्योंकि मैं केवल वनवास के लिए नहीं आया हूं। मुझे वनवास में रहने वाले ऋषि मुनि साधु संत सज्जनों के दुख को मिटाना है, और जो यहाँ राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी राक्षसी प्रवृत्तियों का शमन करना है और राक्षसों का दमन करना है। फोकट में 14 साल नहीं बिताना है। सब ऋषि मुनियों का मुझे दर्शन करना है। गांव में आप देखिए जाकर, जगह जगह गलियों में ओटला पर बैठे हुए लोग ताश खेल रहे। उनकी उम्र 60 साल है, टाइम पास कर रहे, ताश खेल रहे। पूरी रामायण पढ़ लिया है, रामायण घोंट के चटनी बना के खा लिया है, अक्कल धेला भर रहे, ताश के पत्ते फेर रहे। अरे बुद्धहीन, सत्संग में आ, मैं तेरे को समझा दूं, ताश के पत्ते में आग लगा दे। 60-70 साल की उम्र में ताश खेलते हो। नौजवानों को क्या प्रेरणा मिलेगी तुमसे? बच्चों को क्या सीख मिलेगी? क्योंकि कोई भी मनुष्य कोई भी कर्म करता है, उस कर्म से गुप्त रूप से कोई न कोई सीख रहा है। याद रखना। तुम बीड़ी अकेले बैठकर पी रहे हो, कई लोग देखते हैं निकल जाते हैं, कोई सीख लेता हो भी पीना शुरू करता है। तुम जो भी करते हो पूरी सृष्टि को सिखाते हो। जैसे मैं संत बना तो मैं किसी को किसी के घर बुलाने नहीं गए, जितने संत बैठे ये अपने आप सीख गए कि हम भी संत बनेंगे, सीख गए। एक आदमी का चरित्र पतन होता है, हजारों लाखों को चरित्र पतन करने की प्रेरणा दे देता है। एक आदमी अपने घर में अपनी पत्नी को गाली देता, मारपीट करता, झगड़ा करता है, पड़ोसियों को भी प्रेरणा मिल जाती है, उनकी भी बुद्धि बिगड़ जाती है। इसलिए याद रखना, तुम जो भी करते हो केवल खुद के लिए नहीं है, उसका प्रभाव सृष्टि पर पड़ता है। इसलिए कृपया संभल कर बोलिए, संभल कर करिए, संभल कर खाइए, संभल कर चलिए, और जिनको संभल कर जीना आ गया उन्हीं को संसार में सुख पाना आ गया। जय। टाइम पास मत करो। एक दिन शांति से बैठ जाइए और सोचिए कि हमारा ये रोज का टाइम कहाँ खर्च हो जाता है, हम कुछ कर ही नहीं पाते। बस सोना, खाना और दवा खाना और पाखाना,
और फिर वो तान पड़े, आखिर और क्या क्या है? ये कोई काम है? ये सोना और खाना ये कोई काम है? ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। बच्चे पैदा करना ये कोई काम है? ये तो पशु पक्षी भी कर देते हैं। आदमी एक बार में एक बच्चा पैदा करता है और सुअर एक बार में 16 बच्चे पैदा करते हैं। तुम 9 महीना टाइम लेते हो तो 3 महीने में फाइनल कर देता है। फास्ट है तुमसे। एक कुतिया 18 बच्चे पैदा कर देती है एक ही बार में। छोटे से पेट में इतने सेट कैसे हुए? सोचिए, ये कोई काम नहीं है, ये तो रोज का ढर्रा है, चलते रहो। दवा खाना ये कोई काम है? खूब रोग बढ़ाओ, खूब दवा खाओ, खूब रोज कांखते रहो, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, खोपड़ी में दर्द, नाक में दर्द, कान में दर्द, दर्द में दर्द। सब दर्द तुम्हारी झूठी दर्द है, फालतू। रात में खीरा खा रहे और सवेरे कांखत, रात में मूली गाजर और नींबू निचोड़ पिए थे और सवेरे खाते बुखार आ गया, सर्दी ही है। तुमका अकल कबहू नहीं आई, तुम हमेशा बीमार नहीं हो, कांखत रही हो जिंदगी भर। खान पान पर ध्यान दीजिए, दुख दूर हो जाएगा। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। बाबा ध्यान देना, योगेश भंडारी। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु अखिलेश कोठारी। युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। सामान खो जाएगा, कल मार्केट से फिर खरीद लोगे, लेकिन जो तुम्हारा समय खो गया वो न पैसे से मिलेगा, न रिश्वत से मिलेगा, न जबरदस्ती मिलेगा, वो वापस कभी लौट कर आता नहीं है। जिनका बचपन निकल गया अब दोबारा लौट कर आने वाला नहीं, जिनकी जवानी व्यर्थ में गुजर गई दोबारा मिलने वाली नहीं, और जिनका बुढ़ापा चला गया, जर्जर अवस्था आ गई, अब बुढ़ापा भी लौट कर आने वाला नहीं। ये समय मत खोइए।